जय गीता भागवत। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब शिव जी के मना करने पर भी सती अपने पिता के स्थान पर चली गई, तब महादेव ने अपने कई गण उनके साथ कर दिए कि वहां न जाने क्या दशा हो। जब सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची तो उनको देखते ही दक्ष प्रजापति ने अपना मुंह फेर लिया, उनसे कुछ नहीं पूछा। अपने पाप की यह दशा देखकर सती बड़े सोच में मन में कहने लगी कि मैंने बहुत बुरा काम किया, जो महादेव की आज्ञा न मानकर यहाँ आई। मैंने अपने पिता का कहना नहीं माना, उसका फल आंखों से देख लिया। अब कोई ऐसा बहाना मिलाया जाए, मैं जल्दी यहाँ से शिव जी के पास चली जाऊं। सती माता के सिवा और सब स्त्रियां जो यज्ञ में आई हुई थी, दक्ष प्रजापति के बुरा मानने से सती के साथ प्रीतिपूर्वक नहीं बोली। सती का यह हाल देखकर दुख सागर में डूबी हुई यज्ञशाला में बैठी थी। जब आहुति देने का समय आया और यज्ञ कराने वाले ने दक्ष से महादेव के नाम पर आहुति देने के लिए पूछा, तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को दुर्वचन कहकर उनसे कहा कि हमने देवताओं और ऋषियों की सभा में महादेव को श्राप दिया कि यज्ञ में कोई उनका भाग न निकाले, इसलिए तुम लोग महादेव के नाम पर आहुति मत दो। यह कठोर वचन सुनकर और शिव जी का भाग न देकर सती को बड़ा क्रोध आया। जब उनसे वह क्रोध रोका नहीं गया, तब उन्होंने दक्ष से कहा कि हे पिता, तुम शिव जी की बड़ाई और महिमा को नहीं जानते। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते। तुम व्यर्थ ही अपनी अज्ञानता से बिना समझे उनके साथ वैर रखते हो। महात्मा लोग गुण को लेते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। शिव जी सब गुणों से भरे हुए हैं, केवल जगत में लोगों को दिखाने के लिए अपना रूप भयानक बनाए रहते हैं। उनको तो तुमने देखा पर उनके गुणों को नहीं जाना। सनकादिक व नारदादि उनके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। वे तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। तुम बीच सभा में दुर्वचन कहकर उनका अनादर करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरे पिता हो, पर मैं तुम्हारे सामने इसी क्रोध में अपना यह तन जो तुमसे उत्पन्न हुआ है त्यागे देती हूँ। जिससे तुम्हारे जैसा धर्मी और अज्ञानी के साथ शिव जी का नाता न रहे। व्यर्थ उनके साथ शत्रुता करने का फल तुमको पीछे से मिलेगा। ऐसा वचन कहकर सती ने उसी जगह उत्तर मुँह बैठकर योगाभ्यास करके अपना तन अग्नि में जला दिया। जब शिव जी ने गणों ने जो साथ में आए थे सती का यह हाल देखा, तब क्रोध करके अपने अपने अस्त्र लेकर चाहा कि और लोग यहाँ हैं, उन्हें मारपीट कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डाले। गणों की इच्छा जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाली, तो अग्नि, पुरुष, वेताल और वीरभद्र तीनों उस कुंड से गिरकर बोले, हे ऋषिवर, जो आज्ञा हो सो पालन करे। भृगु ऋषि ने कहा, महादेव के गणेश यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहते हैं, सो तुम लोग उन्हें बाहर निकालो दो। यह बात सुनते ही उन तीनों ने महादेव के गणों को धक्का देकर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया। जय गीता भागवत।